स्टेनिंग मटेरियल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इज़ फास्ट ग्रीन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ तरह के और यूकैरियोटिक टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशली प्रोटीन वगैरह। इसी तरह से हेमेटोजाइलिन डीएनए को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन जिसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्रिस्टल वॉयलेट, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन जो सेफ्रानिन है, ये ग्राम पॉजिटिव के लिए नहीं बल्कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है एक स्टेनिंग मटेरियल। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये उनकी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की तरफ इनमें प्रेजेंट होती है ये उनकी सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह से मिलकर बनी हुई होती है, और इनमें आउटर मोस्ट भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जब हम इन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं ये वाली क्रिस्टल वॉयलेट, तो क्रिस्टल वॉयलेट यकीनन यहाँ थोड़ी बहुत जो है वो एब्जॉर्ब होती है इनकी आउटर मेम्ब्रेन में, लेकिन जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हुए अल्कोहल से वॉश आउट कर देते हैं तो ये वाली लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर चूँकि ये हो जाती है यहाँ से डिज़ोल्व, जिस वजह से क्रिस्टल वॉयलेट भी उतर जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में चूँकि आउटर मेम्ब्रेन होती नहीं, तो इस वजह से उनमें सारी क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो एब्जॉर्ब होती है इस पेप्टिडोग्लाइकन में, जिस वजह से उनका कलर जो है वो वायलेट हो जाता है। और सेफ्रानिन चूँकि इसका कलर जो वो पिंक होता है, जब हम ये सेकेंडरी डाई के तौर पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को दोबारा देते हैं तो ये पिंक डाई उनके पेप्टिडोग्लाइकन में थोड़ी बहुत चली जाती है, जिस वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेफ्रानिन से डाई हो जाते हैं। पिल्लाई बैक्टीरिया में प्रेजेंट उनकी सरफेस के ऊपर फ्लैजेला के अलावा छोटे स्मॉल अपेंडेजेस होते हैं जो कि नॉन हेलिकल होते हैं और स्पेशल प्रोटीन पिलन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं, लिपिड्स भी नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा कि प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं ये, और मिनरल्स भी इनमें प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। द वंडर ड्रग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जब हम जहन में लेके आते हैं 1945, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रही थी लोगों को, तो तब हमें पता है कि एक 1945 में हमने एक्सट्रैक्ट की और उसको प्रिपेयर किया एक ड्रग को जिसका नाम था पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक था, और इसे हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। तो लोगों को चूँकि ज़ख़म लग रहे थे जंग में, इस वजह से उनकी इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए हम ये वंडर ड्रग को इस्तेमाल किया हमने 1945 में। और एलजी से तो ये बिल्कुल भी हासिल नहीं होता। हमें पता है ये फंजाई एक पेनिसिलियम नोटेटम वो फंगस है जिससे हम इसे ऑब्टेन करते हैं। नो डाउट बैक्टीरिया से भी मुख्तलिफ़ तरह के एंटीबायोटिक्स हासिल होते हैं, लेकिन वो वंडर ड्रग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और प्लांट्स भी ज़ाहिर है नहीं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर वंडर ड्रग के लिए आ जाएगा फंजाई।